पता नहीं आज किसके बिस्तर पे सोना पड़ेगा। मेरी जिंदगी का ये अंधेरा पता नहीं कब खत्म होगा। जानू, बात तो सुनो। जी क्या हिसाब किताब है? एक का क्या लेती हो, दो का क्या लेती हो, ये तो बताओ। 5-10 हज़ार। जल्दी बोलो, बारिश बहुत तेज है। अंदर आ जाओ ना, अंदर पहले मुंह तो दिखाओ अपना। इसको खोलो। अंदर आ जा। 10 वाला माल तो है। बस 1 मिनट, मैं ना अपने दोस्त को फोन करके जगह कंफर्म कर लूं। ये एक माल है मेरे पास, बड़ा प्यारा माल आया है। तो बता, मुझे जगह है तेरे पास? जल्दी बता, मैंने गाड़ी में बिठाया हुआ, मैं लेके आ जाता हूँ। ओए चल ओए। यार आज जगह तो नहीं हो सकती, मुझे तू अपना नंबर दे दे, मैं तुझसे राब्ता करके ना मैं तुझे कल ले जाऊंगा। मेरी बात सुनो, जब जगह ही नहीं थी तो मुझे गाड़ी में क्यों बिठाया? और रह गई नंबर की बात, मैं यहीं पे मिलूंगी तुम्हें कल। ऐसे यार मेरा टाइम इस जाया तरह किया। ना कर यार। यार मैं तुझे ले जाऊंगा। फजूल में जाहिल लोग, मेरा भी टाइम जाया किया। और एक बारिश। अकेली खड़ी हो? हाँ। कितने लोग? 5 हज़ार। स्टूडेंट हूँ, 1200 रुपया बस। चल निकल यहाँ से, आ गया मेरा मान टाइम लो जाया करने। एक मरतबा। मैं कह रही हूँ ना, निकल यहाँ से। कहाँ कहाँ ऐसे से आ रहे। एक तो ये तूफान नहीं रुक रहा, लाइट भी चली गई और कोई गाहक भी नहीं मिल रहा। क्या करूँ मैं? किराया भी देना है। कुछ किराया ना दिया तो मकान वाले मेरा सामान बाहर फेंक दे। क्या हुआ बेटी, क्यों परेशान हो? कुछ नहीं, जाएं आप। हाय हाय बेटी, क्या बात है, क्यों बताओ ना। तुम मेरी बेटियों की तरह हो। मैंने कहा ना आप जाएं, कुछ नहीं हुआ। ओहो बेटी, तुम इतनी टेंशन में लग रही हो, बारिश हो रही है, बता दो। चलो ठीक है बेटी, नहीं बताना तो ना बताओ, मैं चलती हूँ। आप बात सुने। जी। आप तो वो क्या है ना माँ जी, बारिश बहुत तेज है, तूफान है और मेरे पास जगह नहीं फिलहाल कहीं जाने की, बस इसलिए परेशान खड़ी हूँ। ओहो बेटा, परेशान ना हो, आओ, मेरा ये साथ ही घर है तो मैं वहाँ ले चलती हूँ, आ जाओ बेटा। ओहो चलो, नहीं जाना तो ना जाओ, मैं चलती हूँ। आप बात सुने। जी। वो क्या है ना, बहुत तेज तूफान है और मेरे पास जगह भी नहीं, लेकिन मैं आपके साथ कैसे जा सकती हूँ? ओहो देखे ना, मैंने आपको बेटी कहा, तो बेटी हो, इधर मेरा घर है तो उधर चलते, मैं अकेली रहती हूँ। चले ठीक है। चल आ जाए मेरे साथ बेटी। आ जाए बेटी, आ जाए। ए मेरा गरीब खाना है, माड़ा जिहा घर। मेरे नसीबों से ज्यादा तो गरीब नहीं है। बस बेटी मैं इत्थे रहनी है।
हाय धीए, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਤੇਰਾ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਇਸ ਘਰ 'ਚ ਰਹਿ ਸਕਨੀ ਹੈ, ਤੈਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ कुछ कहेगा। माँ जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप मुझे अपने घर लेकर आई। वो क्या है ना, मैंने 2-3 महीने का किराया नहीं दिया माला मकान को। बस उसने ना मेरा सामान दिया और घर को भी ताला लगा दिया। मैं घर से बेघर हो चुकी हूँ। बेटा जी, अगर मैं तेरे को एक गल पूछा, कितने तू बुरा तो नहीं मनाएगी? नहीं माँ जी, मैंने आपकी बात का क्यों बुरा मनाना। पूछे। हाँ माशाल्लाह बेटी, खूबसूरत हैगी, कदावर हैगी, ते तू इस गंदे विच दलदल च किवें फस गई? छोड़े माँ जी, आप ये सब जान के क्या करेंगे। बेटा जी, मैं तेनू अपनी धी बनाया, ते यह सब कुछ जानना मेरे लिए जरूरी है। माँ जी, अगर आप इतना ही ज़रूरी समझती हैं जानना तो फिर सुने। माँ जी, मैं एक छोटे से गांव से ताल्लुक़ रखती थी। मेरे जो अब्बू हैं बहुत ज़्यादा बीमार हो गए एक दिन, और जो मेरी माँ, वो बेचारे घरों में काम करती थी। मेरे 2 छोटे बहन भाई हैं जो बेचारे पढ़ते थे। बस हालात इतने ख़राब हुए कि मैंने शहर का रुख कर लिया। जब शहर आई तो यहाँ कोई नौकरी नहीं मिल रही थी मुझे। मैं पढ़ी लिखी भी, अभी आपने कहा ना मैं खूबसूरत, दुनिया ने इसी खूबसूरती का फ़ायदा उठाया। किसी ने मुझे हलाल की रोटी नहीं दी। बस फिर मैं जगह जगह नौकरी की तलाश में रही, और फिर एक दिन। यार अभी तक जान तुम्हें मेरे पे ट्रस्ट ही नहीं आ सका यार। मैंने तुम्हारी बात अपनी अम्मी से भी की थी। ये चाय पियो, देखो मैं कितने प्यार से बना के लाया हूँ तुम्हारे लिए। बस किया करो यार। देखो अब तुम मेरे घर आ गई हो, परेशान ना हो, तुमसे शादी करनी है। देखो जान, मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ, तो पीछे बात रह क्या जाती है यार। चाय पियो तुम प्लीज़। अहमद, मैंने ज़िंदगी में बड़ी ठोकरें खाई। बहुत मजबूर होकर मैंने आप पर एतबार किया और आज मैं आपके घर आई। यार अब आ गई हो तो क्यों पुरानी बातें कर रही हो? जब शादी हो जानी है, अच्छे हालात आ जाने, फिर क्यों सोचती हो यार ऐसा? तुम चाय पियो यार। देखो मैं कितने प्यार से बना के लाया तुम्हें। अहमद, अहमद तुमने इसमें कुछ मिलाया तो नहीं? आ जाओ आ जाओ। अहमद ने क्या किया मेरे साथ? मैंने दोबारा को ठेस पहुंचा दी। मैं इधर ही हूँ, इधर ही हूँ। और माँ जी, जो मेरा बॉस था, जिसको मैं अपना खैर ख्वाह समझती थी, उसने भी मेरा फायदा उठाया। और फिर सर, सर मुझे आपसे बात करनी है। जी बोलो। क्या मुझे एडवांस सैलरी मिल सकती है? मिल सकती है, क्यों नहीं मिल सकती सैलरी? सर अगर आप मुझे सैलरी दे दें तो आपकी बड़ी मेहरबानी होगी।
वो क्या है ना, घर में कुछ प्रॉब्लम चल रही है, इसलिए मैंने आपको कहा। सैलरी एक क्या, सैलरी तो तुम्हें 2 मिल सकती है एडवांस में, लेकिन तुम्हें भी तो थोड़ा ख्याल करना चाहिए ना मेरा। क्या मतलब? अब तुम इतनी बच्ची भी नहीं हो कि तुम्हें इस बात का मतलब ना पता हो। देखो, अगर मैं तुम्हें एडवांस सैलरी दूं, तुम्हारी ज़रूरत का ख्याल रखूं और तुम्हारे काम आऊं, तो जाहिर बात है बदले में तुम्हें भी तो मेरे काम आना चाहिए, तुम्हें भी तो मेरा ख्याल रखना चाहिए। समझ रही हो ना मैं क्या कह रहा हूँ? समझ तो तुम रही होगी मेरी बात। ठीक है सर, आप जैसा कहेंगे मैं वैसा ही करूँगी। ये हुई ना बात। ये हाथ दिखाओ। अरे हाथ तो दिखाओ। और माँ जी, मेरी मासूमियत इस दुनिया वालों ने छीन ली, मुझे चालाकी के रास्ते पे चला दिया। लेकिन मैंने सोचा कि क्यों ना मेरे कुर्बानी से मेरे बहन भाई अच्छी जिंदगी गुजार लें। बस उन्हीं के लिए मैं आज तक ये करती आ रही हूँ। माँ जी, आप यकीन करें, मेरा बिल्कुल दिल नहीं करता ये काम करने का। आज 15 दिन के बाद माँ जी मैं घर से निकली थी कि मैं अपने घर का किराया दे दूंगी, लेकिन किस्मत आज भी कोई दिहाड़ी नहीं लगी। माला मकान ने सामान उठा के बाहर फेंक देना है, ताला तो वो पहले ही लगा चुका है घर को। खैर माँ जी, आपने मेरी तो सारी कहानी सुन ली, लेकिन आप इस तरह से क्यों? इस फील्ड में आप कैसे आई? हाँ बेटा, तू पूछ ले तो मैं तेन दसनी। जब मैं पैदा हुई तो पैदाइशी ख्वाजा सरा सी, थोड़ी जी वड्डी हुई, माँ प्यो ने मैनू घरों कर दिता। फिर मैं दर बदर ठोकरा खाती रही। इज्जत की रोटी कमान के चक्कर च मैं नौकरी की, पर नहीं, किसी ने मैंने कबूल ही नहीं किया, क्योंकि मैं ख्वाजा सरा सी। तेन पता इस माशरे च ख्वाजा सरा की कोई इज्जत नहीं होती। बेटा एवं करते करते मैं इस हाल तक पहुंच गई कि हुण मैं कोई होर काम कर ही नहीं सकती। मैं बड़ी इज्जत नाल अपना वक्त गुजारिया। मैं नच के तो काम कर लिया, एवं तो हथ फैला रहा, पर मैं ही सोचा कि अल्लाह ताला ने मैनू जिस हाल च भी रखे तो वह शुक्र है कि मैं इज्जत आबरू नाल वक्त कटे, तो हुण मैं वक्त कट रही हूँ। शुक्र है कि तू मैनू धी दे रूप च मिल गई। हुण बस यही है कि मैं तेरे लिए कोई ना कोई अच्छा जिहा रिश्ता करके तेनों मैं ब्याह देना, तो मैं सुकून की जिंदगी गुजारना। शायद मेरे अल्लाह ताला ने यही ड्यूटी लाई हुई मेरी कि तू मैनू धी दे रूप च मिल गई। माँ जी, आपने ख्वाजा सरा होके हाथ फैला लिए लोगों के आगे, डांस कर लिया, लेकिन बदकारी नहीं की, अपनी इज्जत पे आंच नहीं आने दी। और मैंने जो भी किया मजबूरी के तहत किया। माँ जी, दुआ करें मैं इस काम से निकल जाऊं, अल्लाह पाक मेरा भी कोई अच्छा वसीला बनाए। हुण तेन किथे जान की लोड़ नहीं, मैं जो कमावांगी अद्धा तेनू देवांगी, ठीक है? ते नाले पता की कोई अच्छा जिहा मुंडा देख के मैं तेरा रिश्ता कर देंगी, तो इज्जत दे नाल अपने घर च अल्लाह करे तेरे बच्चे हो उन्हां नाल खुशी नाल रहे। अल्लाह ए अगर सोच है इहदे सीधे रस्ते चलन दी, ते मेरे परवरदिगार अदी मदद फरमाई, तेनू कोई आला सा कोई रिश्ता दे दी जरा शादी करके अपने बच्चों को पाले ते घर च इज्जत नाल अपने घर रहे। बस यही दुआ है।